Okay, hello. A very warm good morning to you all. And of course, it's going to be good afternoon. I had some work, that's why I'm going to recording now. Morning, I had some work here. Okay, happy new year to you all. And yes, make sure this year will be going to you the best. If this will get into your best, then your upcoming years will also be great. It will goes great. So let's start with a very happy initiation of this year and yeah, a joyful year to you also. Okay, so let's start with the एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जहाँ तक हमने पढ़ा था वहां से आगे पढ़ते हैं। अब देखो, नया साल है, आप में कुछ नया चीज तो जरूर आना चाहिए। यू मस्ट हैव टू चेंज योर बैड हैबिट्स इनटू योर गुड हैबिट्स। यू मस्ट हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ। तभी आप बहुत अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे। It's for everyone, for me also, for my view, for my viewers or everyone who is watching it or listening to me. So for everyone it's very very important to grow. So ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। Yes. So we were talking about diploblastic and triploblastic organization. तो हम क्या पढ़ रहे थे? diploblastic and triploblastic organization के बारे में। तो जो हमारे एनिमल सेल्स थे वो क्या थे? दो तरीके से अरेंज हो रहे थे। तो ये मैंने डायग्राम बस नहीं एक्सप्लेन किया था। आई विल गो विद दिस डायग्राम। तो अब देखो, एक जर्माइनल लेयर, देखो ये कब स्टेज रहता है? जब आपके जाइगोट बन जाते हैं। जाइगोट के सेल्स जब डिवाइड कर जाते हैं उसके बाद आपके वो या तो 32 सेल्ड स्टेज पे या फिर 16 सेल्ड स्टेज पे। जब इस टाइम पे रहता है तो ऐसे आपके जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। कुछ आपके पेरिफेरी में चले जाते हैं, कुछ आपके सेंटर से थोड़ा दूर रहते हैं। तो इस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। एंड देन यहाँ पे हमारा फिर फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्मल लेयर, एंडोडर्मल। जैसे कि एक्टोडर्मल की बात करें तो एक्टोडर्मल लेयर से हमारा ओरिजिनेट होता है हमारे नर्वस सिस्टम, स्किन। फिर वैसे एंडोडर्मल से हमारे जीआईटी ये सब इनिशिएट होते हैं, जीआईटी के जितने भी पार्ट्स है सब। और फिर मीडियोडर्मल तो वो बाद में आएगी, दैट वाज अ इवॉल्व्ड वन। ठीक है, तो इसलिए इनिशिएशन में ये सारी चीजें वेल डेवलप्ड नहीं रहेंगी। जो भी हम एनिमल्स को पढ़ेंगे फाइलम में, जो इनिशियल, जो हम क्या कह सकते हैं, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं या फिर इनवर्टिब्रेट्स, तो उसमें ये बेसिकली बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो बस इसी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी एनिमल्स होते हैं इसमें सेल अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स के फॉर्म में। एक एक्सटर्नल रहती है तो उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, एंड जो इंटरनल होती है उसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। और पूरे ऑर्गेनिज्म जिसमें इसमें दो लेयर ऑफ दो जर्माइनल लेयर जिसके पास प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल हमारे सिविल ट्रिग्स है। वैसे ही हमारे अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर होती है दैट इज मीसोगीलिया, जो कि प्रेजेंट होती है किसके बीच में? एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है। और सॉरी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज मीजोडर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कहां से, मतलब ये किस कौन से फाइलम से लेकर किस तक रहते हैं? तो दैट इज फ्रॉम प्लेटिहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स। तो इस पूरे एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं बेटा सिलोम की। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी सिलोम। सिलोम क्या होती है? अब देखो, यहाँ देखो सबसे पहली बात तो पॉलीफेरा का तो यहाँ पे नाम ही आएगा, फाइलम पॉलीफेरा। तो इसमें क्या होती है? तो या तो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस होती है आपकी कैविटी की, मतलब बॉडी वॉल के अंदर और गट वॉल के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जैसे ह्यूमन बॉडी की मैं बात करती हूँ, जैसे कि आप लोग को थोड़ा बहुत ओवरव्यू अपने जो 10th में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, तो आपको पता चला होगा कि आपके कोई भी ऑर्गन्स के बीच में क्या होती है? अंदर में कैविटी प्रेजेंट होती है, या फिर कह सकते हैं सिलोम प्रेजेंट। जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में क्या होती है? कैविटी होती है, तभी तो वहां से ब्लड क्या कर पाती है? फ्लो कर पाती है। लिम्फ वेसल्स में भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। आपके हार्ट में भी कैविटी पाई जाती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आप कह सकते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, हर जगह ये चीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो दैट इज अ सिलोम इज अ वेरी, सिलोम का मतलब ही यही होता है कि कैविटी। सिलोम मतलब कैविटी, क्योंकि इसको सिलोम भी बोलते हैं, सिलोम भी बोलते हैं। सो बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो जो बॉडी कैविटी होती है जो कि किससे लाइन रहती है? मीजोडर्म से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम, मतलब ट्रू सिलोम, जो कि किसमें देखने को मिलेगा आपको? हायर क्लासेस में। क्योंकि अब मीजोडर्मल किसके पास होती है ऑर्गन्स? तो आपके प्लेटिहेल्मिन्थ्स टू होम, प्लेटिहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स। ठीक है, लेकिन सिलोम आपके स्टार्ट होते हैं एस्केहेल्मिन्थ्स से। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में स्यूडोसिलोम आएंगे, बताती हूँ क्यों। तो जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होती है? जिनमें सिलोम देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलोमेट्स, जैसे कि एनेलेट्स,
मोलस्क्स, ऑर्थ्रोपॉड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये सारे आपके कैसे होंगे? सिलोमिड्स, मतलब जिनमें क्या होगी? थ्रू कैविटी प्रेजेंट होगी। कैविटी का प्रेजेंस होना जरूरी है। फॉर व्हाट रीजंस? तो अगर कोई चीज आती है तो वो वहां पे कहाँ पे कलेक्ट होगी? फ्रॉम वेयर इट विल पासेस फ्रॉम दी कैविटी, दैट इज द सिलोम। तो इसलिए हमारे एनालिड्स में भी पाए जाएंगे, मतलब अगर आप कह सकते हो ऑर्थोम्स में भी रहेंगे। मोलस्क में मतलब आपके ईस्टर्स में भी प्रेजेंट होंगे। ऑर्थ्रोपॉड्स मतलब क्या, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सब में रहेंगे। एकाइनोडर्म्स में भी होंगे, जैसे कि आपके क्या हो जाएंगे? एकाइनोडर्म्स में स्टारफिशेस आते हैं। एंड देन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में, हेमिकॉर्डेट्स वाज बेलेनोग्लोसस, आई होप सो, शायद दैट वे था, बट अब इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, अभी नहीं बता रही। अब देखो कुछ एनिमल्स में हमारे क्या होते हैं, जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइन नहीं होती है किसी भी मीजोडर्म से। इंस्टेंट जो मीजोडर्म होती है वो प्रेजेंट होती है स्कैटर्ड पाउचेस के बीच में, एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में। जैसे यहाँ पे ये जो मीजोडर्म है ना, ये पूरी एक लाइनिंग नहीं है। जैसे इसमें मीजोडर्म का ये पिंक कलर से जो रेड है, हाँ दैट वाज अ पिंक ऑरेंज रेड वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो व्हाट इज दिस कलर? हाँ आई थिंक दिस कलर इज पीच कलर, पीच कलर जैसा लग रहा है, हाँ ठीक है, तो वो पीच कलर है। तो ये क्या है? आपके मीजोडर्म को बता रही है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बैग जैसे पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो सिलोम बोलते हैं। और इस एनिमल्स में हमें, मतलब इसको हम इस एनिमल्स को क्या बोलेंगे? तो स्यूडो सिलोमेट्स, जिनमें क्लियर आपके सिलोम प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब मीजोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी। और इसके एग्जाम्पल है आपके कौन से? एसके हेलमेंट्स। और ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होती है? बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट्स, दैट इज प्लेटी हेलमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सिलोम का भी डिवीजन हुआ है। नेक्स्ट वी विल कम फर्दर टू सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन क्या होती है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है आपके बॉडी में डिविजन्स, जो मार्क्स होते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स में जो क्या होती है, जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है। सेगमेंट्स में सीरियल रिपीटेशंस होते हैं एटलीस्ट हमारे कुछ ऑर्गन्स का। जैसे कि अर्थवर्म को आप याद करो, जब अर्थवर्म को देखते होगे तो कैसे देखते हो? उसके ऊपर लाइनिंग्स रह, या फिर लीच को देखते होंगे तो भी रहती होगी। तो इसमें बॉडी में क्या शो करती है? तो पैटर्न दिखती है, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। तो इससे क्वेश्चन समटाइम्स बनते थे, पहले के टाइम पे तो आते थे क्वेश्चंस, अभी भी रिसेंट ईयर्स में भी कुछ बनते हैं, तो हाँ यू कैन गो विद दैट। अब आते हैं नोटोकॉर्ड, मतलब ये हम देख रहे हैं कि किस बेसिस पे बांटा गया है एनिमल्स को, द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्लासिफिकेशन जो ही है। अब देखो नोटोकॉर्ड जो होता है ये मीसोडर्मली, मतलब डराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। मीसोडर्मली मतलब मीसोडर्म लेयर से ये बने हैं, मीसोडर्म। तो ये क्या बना है, कहाँ बनते हैं? तो हमारे डॉर्सल साइड। हाँ अब देखो, वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारी चीजों में जिसको प्रॉब्लम होती है मैं बता रही हूँ। एंटीरियर साइड योर फ्रंट साइड, ठीक है। पोस्टीरियर पीछे का। वैसे ही आपका वेंट्रल आगे का, मतलब हार्ट इज लोकेटेड वेंट्रली एंड वर्टिब्रल कॉलम इज लोकेटेड डॉर्सली, तो डॉर्सल पीछे का होता है। उसके बाद सुपीरियर मतलब योर अपर सरफेस एंड इंफीरियर दैट इज मतलब लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, ठीक है। फिर एक और टर्म आती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरा हैंड, इज इट क्लोजर टू माई शोल्डर और इज इट फार्दर? तो ये मेरा जो पाम है वो क्या है? शोल्डर से दूर है, दैट मीन्स दिस इज डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जो मेरा ये शोल्डर है, शोल्डर का शोल्डर जॉइंट दैट इज नियरर, तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, उसको डिस्टल बोलते हैं। तो इसी को प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोला जाता है। मतलब जो आपके पास में होगा तो उसको प्रॉक्सिमल, जो दूर होगी उसको डिस्टल। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, ठीक है। तो आगे आते हैं। तो जो नोटोकॉर्ड होते हैं ये मीजोडर्मली आपके क्या है? डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे कहाँ पे? तो डॉर्सल साइड, हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स में ये बनते हैं। और जो भी एनिमल्स कह सकते हैं कि एनिमल्स जिस भी एनिमल्स के पास ये प्रेजेंट रहता है नोटोकॉर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स। और वैसे एनिमल्स जिनके पास क्या होता है? ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वी कॉल्ड इट नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, मतलब पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्म्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ही नहीं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमारा यहाँ से हमारा क्या हुआ? सबसे पहले लेवल ऑफ जो भी आपके क्लासिफिकेशन थे वो कंप्लीट होता है, मतलब बेसिस क्लासिफिकेशन के डाटा कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपके टेक्स्ट वाला कुछ काम नहीं करता है, पता नहीं कैसे काम करेगा ये। इसको देखो जरा, ये चलिए काम करते हैं। तो मैं कुछ व्हाट इज दिस, सॉरी,
टेक्स्ट कलर, आई थिंक वो कीपैड नहीं है शायद, इसलिए कीपैड मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो एनिमलिया, ये किस पे बेस्ड है, तो फंडामेंटल कुछ फीचर्स है जो कि आपको यहाँ दिखाया जाएगा। सो लेट्स गेट विद दिस। तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले किंगडम, किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया किंगडम में आपके सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स पाए जाएंगे। फिर आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है तो दो तरह के लेवल है, सेलुलर लेवल और दूसरा हमारा बांट गया है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में मोस्टली एसिमेट्रिकल ही होते हैं, मतलब इसका सिमेट्री को देखी गई है, तो इनकी बॉडी को हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ना तो इक्वली किसी भी प्लेन से पास करें या फिर ना तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर पाते हैं, तो दैट इज एसिमेट्रिकल। फिर बॉडी कैविटी की बात करें या फिर सिलोम की, तो ये सिलोमेट्स होते हैं और फाइलम कौन सी होती है, पॉडीफेरा। मतलब सबसे पहले जो अलग हो जाता है वो कौन सी फाइलम है, दैट इज पॉडीफेरा। फिर आते हैं टिश्यू या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। तो इसमें दो तरह के आपके देखने को मिलेंगी सिमेट्री, तो दैट इज एक रेडियल और द सेकंड वन इज बाइलेटरल। जो रेडियल सिमेट्री होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिलोमेट्स। और एसिलोमेट्स के भी आपके दो टाइप्स होते हैं, सिलेंट्रेटा एंड क्लिनोफोरा। सिलेंट्रेटा में आपके सिलेंट्रेटा को दूसरा नाम दिया गया फाइलम, दैट इज निडेरियंस। और बाइलेटरल जो है वो तीन पार्ट में फिर बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज विदाउट बॉडी कैविटी, with false coelom and with true coelom। तो विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एसिलोमेट्स। तो अभी तक देखो आपके पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, क्लिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इट इज व्हाट, एसिलोमेट्स। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक में कोई भी मतलब कह सकते हैं एसिलोमेट्स वो पूरे एसिमेट्रिकल टाइप के थे, यहाँ से डिप्लोब्लास्टिक थे और ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके थे। तो इस तरीके से आपकी इवोल्यूशन का पीरियड भी ऐसे ही है। फॉल्स सिलोम की साथ बात करें, दैट इज स्यूडोसिलोमेट्स, तो उसमें हमारे होते हैं एसके हेल्मेंट्स। एंड ट्रू सिलोम जिसके पास प्रेजेंट हुआ, ट्रू सिलोम का मतलब है कि जिसके पास ट्रू बॉडी कैविटी विद दैट विल बी प्रेजेंट, तो इट इज एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्माटा पे ये जो आपको स्टार मार्क किया गया है, दैट वाज फॉर कि इनमें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों ही शो होती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में है या फिर एडल्ट स्टेज में है, उस अकॉर्डिंग की सिमेट्री बस चेंज हो जाती है। ठीक है, इनमें शायद उल्टा होता है, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे विल शो अ बायलेटरल सिमेट्री, बट जैसे ही वो एक एडल्ट बन जाते हैं तो दे विल शो अ रेडियल सिमेट्री शायद से, बट आई विल गेट इट क्लियर टू यू आफ्टर दिस। ये आपके टॉपिक में है, इसको पढ़ना है तो उसमें वहां से क्लियर हो जाएगी। अब तो यही हमारा ब्रॉड एक पूरा क्लासिफिकेशन हुआ एनिमल किंगडम का, और कौन से फंडामेंटल फीचर्स को यूज किया गया है, तो रिमेंबर दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइलम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब कुछ हर फाइलम के कुछ क्या होते हैं, यूनिक और इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कुछ फीचर्स प्रेजेंट है, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या, फाइलम पॉडीफेरा। तो जो मेंबर्स होते हैं ना आपके फाइलम के, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंजेस। मतलब पॉडीफेरा के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स आते हैं इस फाइलम के, दैट इज कंसिडर्ड एज स्पंजेस। और ये जनरली कैसे होते हैं, तो मेराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स ये होते हैं। और एसिमेट्रिकल मतलब कि ना तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकती हूँ, ना ही मैं अगर चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊं, ऐसे, हाँ मतलब इस तरीके से नहीं बांट सकती, मतलब वी कांट डिवाइड इट, तो इसको पर्टिकुलर में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ किसी भी प्लेन से। और ये हमारे कैसे माने जाते हैं, तो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, और इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और स्पंजेस जो होते हैं इनके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो फ्रॉम वेयर दे विल गेट द न्यूट्रिशन, फ्रॉम द वाटर, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रॉम देयर दे विल गेट देयर न्यूट्रिशन। तो इनमें क्या होता है, तो आपको स्पंजेस में जो देखने को मिलेगा बेटा, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनल सिस्टम। मैं फिर अपना माइक को चेक कर रही थी बिकॉज इट ऑलवेज टर्न्ड ऑफ, आई डोंट नो। सो वाटर जो होते हैं आप में, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं, कैन यू सी इट, दिस दिस, ये जो छोटे छोटे बनाए गए हैं, ये जो छोटे ऊपर पूरे सरफेस पे प्रेजेंट है, हाँ, तो दैट इज माइन्यूट पोर्स, दैट इज ऑस्टिया, ये बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है। और किसमें ओपन हो जाती है, सेंट्रल कैविटी में, दैट इज स्पॉन्जो
सील। और फिर वहां से ये बाहर कैसे अगर इसे जाना होता है, मतलब अगर मान लेते वाटर इंटर किया, तो वो बाहर भी तो ट्रांसपोर्ट होगा, वहां से जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए, जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है थ्रू डिफ्यूजन, जिसके और उसका जब उसे वेस्ट निकालना हो तो वो कैसे करेंगे, तो आपके फिर यहाँ से किसके द्वारा वापस हो जाते हैं, तो ऑस्कुलम, मतलब एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है समटाइम्स यहाँ पे टॉप पे देखने को मिलेगी इसमें। और यही पाथवे जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, वो क्या करता है, हेल्प करता है फूड को गैदर करने में, साथ ही साथ रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करने में और वेस्ट को भी रिमूव करने में। अब इसमें एक कॉनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स हो सकते हैं, जो कि हमारे स्पॉन्जोसिल को क्या करती है, लाइन करती है और कैनल्स को बनाने में हेल्प करती है। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें कैसी होगी, इंट्रासेलुलर, मतलब कि सेल के अंदर। और बॉडी इनकी, मतलब जो इनकी बॉडी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए किस चीज से बने होते हैं, तो दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या फिर उसी को स्पंजी फाइबर्स भी कहते हैं। अब देखो जब बात स्पंज होता है ना, आपके लाइक कह सकते हैं अब्रॉड में उसका मतलब मार्केट भी है, मार्केट एरिया में मार्केट कैप भी वो एक तरह से स्टैंड करता है, उसको बेसिकली नहाने के लिए यूज करते हैं। इट्स उसको बहुत अच्छा माना जाता है फॉर द वाटर एब्जॉर्बिंग थिंग, एंड मतलब इट्स गुड फॉर स्किन ऑल्सो, देयर मतलब पीपल कंसिडर्ड इट। आई डोंट नो, आई हैवंट यूज्ड इट सो आई कांट टेल यू, बट हाँ अच्छा होता होगा, दैट्स व्हाई सम सेलिब्रिटीज एंड ऑल द पीपल्स यूज इट। सक्सेस जो होते हैं इसमें वो सेपरेट नहीं होते, दैट मीन्स कि हर्माफ्रोडाइट, मतलब एग्स और स्पर्म्स भी जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं कैसे, तो इन सेम इंडिविजुअल के अंदर, और ज्यादातर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शो करते हैं, उसका देखते हैं। तो स्पंजेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर असेक्सुअली करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करके, और अगर सेक्सुअली करते हैं तो कैसे, तो गैमेट्स को फॉर्म करके। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और जो लार्वल स्टेज होती है वो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, एडल्ट से अलग दिखती है, वी कैन डिस्टिंग्विश इट कि वो क्या है, एक लार्वा प्रेजेंट है। दैट इज फाइलम पॉडीफेरा। अब देखो फाइलम पॉडीफेरा में जो आपको मोस्टली याद रखनी चाहिए तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होती है, ऑस्टिया माइन्यूट पोर्स होते हैं आपके वाटर के एंट्री के लिए, और वो डायरेक्ट सेंट्रल कैविटी में ओपन करते हैं, दैट इज स्पॉन्जोसिस। फिर वहां से आपके वाटर जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, दैट इज ऑस्कुलम। और उसके बाद यहाँ पे ही आपके फूड जो होते हैं गैदर होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होती है, एक्सचेंज भी होती है, साथ ही साथ वेस्ट के रिमूवल्स होते हैं। और इनके जो कैनाल्स के जो सेल्स बने हुए, मतलब जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके क्या प्रेजेंट है, तो कॉनोसाइट्स। और बॉडी को आउटर सपोर्ट कौन दे रहा है, तो दैट इज स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर्स। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल फीमेल को हम नहीं पहचान सकते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। और ऐसे ही आपके इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। और डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट होती है, दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, दैट इज साइकॉन, जिसको हम लोग स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, एंड यू स्पॉन्जिया दैट इज बाथ स्पंज। अब नेक्स्ट आते हैं फाइलम सिलिंट्रेटा। अब देखो फाइलम सिलिंट्रेटा को ही क्या बोला जाता है, निडेरिया। अब ये कैसे होते हैं, तो ये भी एक्वेटिक होंगे, मोस्टली ये मेराइन ही होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसाइल मतलब एक ही जगह रखेंगे, और फ्री स्विमिंग मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं, जैसे जेली फिशेस, देखते हैं। उसके अलावा रेडियली इसमें सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री, मतलब इधर से हम डिवाइड करें तब भी हो जाएगा, इस साइड से करें तब भी होंगे, क्रॉस सेक्शन मतलब करें तब भी ये हो जाएंगे। और जो नेम है निडेरिया का, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, मतलब नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट का कहने का मतलब ये है, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट, जो कि उनके बॉडी पे किसके तरह रहते हैं, टेंटिकल्स। ये जो टेंटिकल्स देख रहे हो बस इसी की बात की जा रही है, इनका नाम यहीं से दिया गया है। अब देखो ये टेंटिकल्स से, जैसे कि जेलीफिश अटैक, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बीचेज है, वहां पे क्लियरली बीच पे ही आपके क्या कर सकते हैं, वहां पे साइड पे लिखा रहता है, डोंट क्रॉस द लाइन, यू विल इनकाउंटर विद द जेली फिशेस, यू विल गेट अटैक्ड बाय अ जेली फिश। क्योंकि जेली फिश दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, बच्चे उसको पकड़ने जाते हैं या फिर बड़े भी उसको पकड़ने जाते हैं कि उसको पकड़ के देखते हैं क्या ही हो जाएगा, बिकॉज लॉट्स 11th में सारे बच्चे तो बायो नहीं पढ़ते ना, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि 9th 10th में आपको ये शायद चीजें अब सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, in our time it was present, but now it's in recent years there is no syllabus of like kingdoms, diversity के बारे में नहीं पढ़ा है आप लोगों को।
तो यहाँ से तो इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यस दीज एनिमल्स कैन अटैक अस। तो ये एनिमल्स से भी अटैक हमें होता है। दीज आर नॉट अ प्लांट। हाँ, जेलीफिश के बारे में तो सबको पता रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सिलियन ट्रेट के आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि बॉडी आउटलाइन को बता रहे हैं, जैसे ऑरेलिया। ऑरेलिया इज नथिंग, इट्स अ जेलीफिश। ओके, तो ये मेडुसा फेज में है, मतलब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसको बोला जाता है क्योंकि इसमें दो फेज देखने को मिलते हैं, दैट इज मेडुसा, और ये जो आपका फेज है दैट इज पॉलिप। मतलब जिसको भी आप स्टैंडिंग लाइक स्ट्रक्चर में देखोगे दैट विल बी पॉलिप, जिसको भी आप इस तरीके से देखोगे दैट इज अ मेडुसा। ठीक है, आगे आते हैं, फिर इसमें और भी चीजें हैं, बताती हूँ मैं इसके बारे में। अब देखो, और यहाँ पे एक मीडोब्लास्ट सेल को दिखाया गया है। अब देखो, जो मीडोब्लास्ट सेल होते हैं ये किस लिए यूज होता है? एनकरेज के लिए, मतलब कहीं भी आपको होल्ड ऑन करना है, कहीं इनको रहना है उसके लिए, साथ ही साथ डिफेंस के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए। अगर इन पे कोई हमला करेगा तो दे विल अटैक विद दिस मीडोब्लास्ट सेल्स। ये अपने टेंटिकल्स से आप पे क्या करेंगे? हमला करेंगे। और जो मिडेरियंस होते हैं इनमें आपको क्या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स है? तो डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? तो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब सेंटर में ही स्टमक जैसी कैविटी होगी, और सिंगल ओपनिंग होती है इनमें, जो कि माउथ को जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम, मतलब ऑन हाइपोस्टोम। और डाइजेशन जो होती है इसमें कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही होती है, मतलब सेल्स के अंदर भी होती है और सेल के बाहर भी होती है। कुछ मिडेरियंस जैसे होते हैं, जैसे कि कोरल्स। कोरल रीफ्स जानते हो? देख लो भैया बेटा। हाँ, कोरल्स मैंने आई थिंक दिखाया बेटा। हाँ, दैट इज कोरल रीफ्स। दिस इज दीज ऑल आर सीलेंट रीफ्स। वैसे ही आपके, हाँ ये देख लो, जेली फिशेस तो सबने देखा होगा, आई डोंट थिंक कि, हाँ जेली फिश का अटैक देखो हाउ इट लुक्स, देखो कितना सीवियर अटैक हुआ है, डिपेंड अपॉन दैट। चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, व्हाट नॉट टू डू फॉर जेलीफिश स्टिंग्स। rinse a sting with urine, of course you shouldn't do that. Apply meat tenderizer, what is this? Apply alcohol, ये सब नहीं करना होता है। और see to your doctor। देखो पानी में ये ऐसे फ्लोट करते हुए दिखते हैं, कुछ बलून जैसा दिखते हैं, तो वो अच्छा लगता है देख करके, तो बच्चे लोग जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। इस तरीके से इसके अटैक हो जाता है। तो कोरल्स जो होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और निडीरियंस जो होते हैं ये आपके दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स इनके प्रेजेंट होंगे, पॉलिप और मेडुसा। और जो फॉर्मल जो होते हैं वो सेसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म, जैसे कि आपके हाइड्रा, एडेम्शिया, तो वो कैसे रहेंगे? आपके पॉलिप कंडीशन में रहता है ना। उसके बाद जो आपके कुछ अम्ब्रेला शेप जो फ्री स्विमिंग होते हैं, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश। देखो जेलीफिश का ही नाम है ऑरेलिया, इसलिए और करके लिखा है। और ये जो मिडेरियंस होते हैं ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं हमारे बोथ फॉर्म्स में, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है आपके दोनों फॉर्म में भी कभी कभी एग्जिस्ट कर सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये फॉर्म को एग्जिबिट जब करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। मतलब पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा और सेक्सुअली, मतलब जो पॉलिप बॉडी होगी वो असेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन करती है तो वो क्या बनाएगी? मेडुसा को बनाएगी। और अगर मेडुसा जो है वो क्या बनाएगी? पॉलिप्स को बनाएगी, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो मैंने इसको ऐसे क्या याद किया था, PMA, ठीक है, और MP, सॉरी MPS, PMA, मैंने यही वाला याद कर लिया था, तो मुझे इससे ये याद था, तो मैं इसको नहीं भूलती। ये सबसे ज्यादा हम इसमें क्या होता है ना, चीजें आपको समझ भी जाओगे ना तो आप भूलते बहुत ज्यादा हो। तो हाँ, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली, ठीक है, जिसमें आपके इसमें ओबेलिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मतलब सेम बॉडी है जो कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो मेडुसा बॉडी बनाएगी, और सेम मेडुसा बॉडी अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? असेक्सुअल बॉडी को बनाएगी। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो भी हमारे कह सकते हैं मेडुसाज है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो भी पॉलिप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। तो ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे फाइजीलिया का दिया है, प्रोटिग्यूज मैन ऑफ वॉर इसको बोला जाता है, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनिटुला सी पेन, गॉर्गना सी फैन, एंड मिंड्रिना ब्रेन
कोरस। नाम, इतना नाम कैसे याद रहेगा बेटा, इसको आप रिविजन करना, याद रहेगा, यू वोंट फॉरगेट इट, बट हाँ इट विल। अब आते हैं टीनोफोरा। अब देखिए बेटा, फाइलम टीनोफोरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टीनोफोर्स। इसको कॉमनली कैसे जानते हैं, तो शी वॉलनट्स या फिर कम जेली। आपने जो बायोलुमिनेसेंस कभी देखा है समुद्र के किनारे, लाइट्स लाइक दिस टाइप, नॉट फिश, मुझे बायोलुमिनेसेंस, हाँ these are the beaches like this, bioluminescence beaches. It looks too pretty, it is my bucket list to see this, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। So these are by the animal activities, ठीक है, these are not a phytoplankton, nothing else, it's a animal and that is phylum Ctenophores, वो होते हैं, ओके। हाँ, तो ये कॉम जेली जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसका एग्जाम ये क्या है, तो एक्सक्लूसिवली ये मराइन होते हैं, रेडियो सिमेट्री इनकी बॉडी होती है और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बॉडी पे आपके देखने को मिलेगा तो 8 एक्सटर्नल रोज देखने को मिलते हैं आपको सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जैसे निकले रहते हैं, तो 8 लगभग आपके निकले रहते हैं, और जो कि हेल्प करती है इसको लोकोमोशन में। और डाइजेशन जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही डाइजेशन होती है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें वो क्या कर सके, लाइट को एमिट कर सके, जैसे फायरफ्लाइज, दे ऑल्सो हैव दिस प्रॉपर्टी। तो ये एक वेल मार्क, मतलब अच्छे से हमें देखने को मिलता है किसमें, टीनोफोर्स में। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, दैट मींस दे आर आल्सो हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन जो होती है हमारी कैसे होती है, तो सिर्फ सेक्सुअल मीन्स ही होती है, और फर्टिलाइजेशन हमारा एक्सटर्नल होता है, मतलब पानी में होगा, बॉडी के बाहर। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि मेटामॉर्फोसिस होगी, और आपकी जो कह सकते हैं बेबीज जो बनेंगे वो कैसे, लार्वा प्रोड्यूस करेंगे। और इसके एग्जाम्पल जैसे प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। आज के लिए टीनोफोरा ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेटी हेलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को शायद फाइलम टीनोफोरा तक समझ में आई हो। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करते हैं, एंड अगेन make your year the best 2026, yes we have entered it and this is going to be the first day, और आज का लगभग आधा दिन शायद खत्म भी हो चुका है, so yes okay, hope you will do well and good, and I wish you all the luck from my side, of course. Okay, so bye bye, take care.